विद्यार्थी हैं कि विद्या की अर्थी हैं ये। और मुझे कोई लोकप्रियता ना आपसे चाहिए न किसी और से चाहिए। नहीं तो आपको तो वो कहेंगे आउटडेटेड हैं। हम हैं आउटडेटेड नहीं, म्यूजियम में रख दीजिए हमें। मेरी आंखों देखी है, पुलिस ने स्टूडेंट पर पैलेट गन चला दी। सस्ते निपट गए। संसद की तरफ मार्च करेंगे बिला इजाजत, और आपकी नीयत में खोट है, आप नहीं जा पाएंगे। मेरी लाश के ऊपर से गुजरेंगे। डंडा लेके क्यों आए? डंडा लेके नहीं आए, तुम जा करके बलि का बकरा बन जाएं। बलि का बकरा चाहते हैं आप बना दें, वो होने वाला नहीं है श्रीमान जी। अरे क्या बात है, फिर मतलब AK-47 लेके वो बिहार में अब उसको जायज मानते? पुलिस ने बहुत ही अत्यधिक उदारता, शालीनता, मैं समझता हूँ कि बहुत ही मानवाधिकार को संरक्षण करने के उद्देश्य से बल प्रयोग किया। इसके 100वें में हम लोग रबर बुलेट की चेतावनी दे के रबर बुलेट की उतार करके आ जाते थे सॉलिड बुलेट में। जब आप पुलिस में थे DGP, तो क्या इस तरह के प्रोटेस्ट में सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मियों को भेज देते थे क्या? नालायकी हमारी मतलब पुलिस की है कि एक ट्रक पत्थर आ कैसे गया। जितने टॉप 100 लीडर्स थे उनको पहले आप प्रिवेंटिव अरेस्ट कर लेते, और 500 लोगों को 25-25 लाख चल के कर लेते। अरे आप समझे नहीं पा रहे हैं ना, फिर तो जेनजी का दौर है ना, सब क्या बताएं। जेनजी लोग पूरा इंस्टाग्राम बवाल अभिजीत के को उठा लेते। नेता वही था अभिजीत के। क्यों नहीं उठा लेते? किसी के सुरखाव के पर लगे हैं, किसी के क्या? आपका पूर्वाभ्यास, आपके प्रैक्टिस में कमी थी, आपके टीयर गैस शेल ये मालूम पड़ा कि एक्सपायर हो गए थे दिसंबर सन 25 में। पुलिस को खुलकर ये बोल देना चाहिए कि भाई हमने ये पैलेट गन चलाया, रबर गन चलाया। बहुत देर अब वही बात आती है। नमस्कार, आज तक रेडियो के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप देख और सुन रहे हैं अपना पसंदीदा शो क्राइम ब्रांच। दोस्तों, हम कोई लंबी चौड़ी बात न करते हुए सीधे आज इस पॉडकास्ट में मुद्दे पर आना चाहते हैं, क्योंकि मुद्दा है युवाओं का। उससे बड़ा मुद्दा है युवाओं का जो प्रोटेस्ट हो रहा था, जो कॉकरोच जनता पार्टी ने बुलाया था 20 जुलाई को संसद मार्च का। 20 जुलाई को नई दिल्ली इलाके में हंगामा हुआ। आरोप है कि पुलिस वालों को घेर के उनकी लिंचिंग की गई, कई पुलिसकर्मियों को चोट लगी। आरोप पुलिस पर भी है, जिस तरीके से हैंडल किया गया। महिलाओं के साथ आरोप है कि बदसलूकी एक अधिकारी के जरिए की गई। आरोप है कि पैलेट गन चलाया गया। तो दोनों तरफ से सवाल उठ रहे हैं। सवाल पुलिस पर भी है, सवाल प्रोटेस्टर पर भी हैं। और इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विक्रम सिंह, उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व DGP। सर, आपका बहुत स्वागत है। जय हिंद अरविंद जी, बड़ी कृपा की कि आपने अपने प्रतिष्ठित मंच पर मुझे अवसर दिया वार्तालाप का। ये हमारा सौभाग्य है। ये बताइए, जब आप पुलिस में थे DGP, तो क्या इस तरह के प्रोटेस्ट में सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मियों को भेज देते थे क्या? ऐसा कोई नियम है क्या? ऐसा नियम है, और वो स्ट्रक्चर्ड है। हिंदुस्तान के हर थाने में एक है त्यौहार रजिस्टर, उसको जा कर के देखें, वो अंकित करता है कहाँ कितना पुलिस बल लगाया गया था। महिला पुलिस, घुड़सवार पुलिस, सादे वस्त्रों में पुलिस, छतों पर ड्यूटी, विलेज चौकीदार, और इस तरीके के जो भी हमारे फोर्सेस थे उन सब की गिनती। क्यों सादे वस्त्रों में पुलिसकर्मी अभी सूचना संकलन के लिए एक मॉब जाता है, और हर तरीके के नियम अलग होते हैं। मसलन फिरोजाबाद आज जिला है, तब आगरा का एक पार्ट था। लोग चाकू मार के गलियों में भागते थे, तो सादे कपड़ों में अंदर गली के 20 कदम अंदर लोग कुछ नहीं बैठ करके वहाँ गन्ना चूसते रहते थे, मूंगफली खाते रहते थे। और जो वहाँ पे चाकू मार के दौड़ के आता था, जितने दौड़ के आते थे, सादे कपड़े पकड़ के बैठ जाओ, जरा भाग के कहाँ से आ रहे हो, तलाशी दो। मालूम पड़ा चक्कू कट्टा सब मिल जाता है। ये सक्सेस स्टोरी। जैसा होता है देश वैसा बन जाता है भेष। सादे कपड़ों में पुलिस की ड्यूटी लगाना एक अनिवार्यता है। उसके 2-3 कार्य हैं, अभी सूचना संकलन, क्राउड का मिजाज, और वो आपस में क्या वार्ता कर रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, अगली उनका जो है गंतव्य क्या है, और उन्होंने अपने बारे में कोई ऐसी गोपनीय बात बताई। और यही सूचना संकलन के लिए ही सादे कपड़ों में पुलिस बल लगाया जाता है। और अब तो महिला पुलिस भी हमारी उसी लेवल पे आ गई, हमसे अच्छी हो गई हैं, उनकी भी नियुक्ति की जाती है। तो इसमें आपत्ति किस बात की है? हाँ, अच्छा, तो सबसे पहले जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे थे, सादी वर्दी में पुलिस क्यों, सादी वर्दी में पुलिस क्यों, तो विक्रम सिंह सर का ये कहना है कि वो SOP का हिस्सा है, वो पुलिस ड्यूटी में लगाती है। पार्ट बी, जो डंडा लेके क्यों आए? हाँ, यही पूछने वाला था मैं। पूछ लीजिए, डंडा लेके क्यों आए? डंडा लेके नहीं आए, तुम जा करके बलि का बकरा बन जाएं। तुम कौन सी शराफत की प्रतिमूर्ति थे? तुमने कील ठुके हुए डंडे तुम्हारे पास,
कट्टे तुम्हारे पास 989 879 अपराधी किस्म के लोग, जिनमें कि NDPS एक्ट के, पॉक्सो के, रेप के, हत्या के, अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर और इस तरीके के रॉबरी डकैती के तुम्हारे मुलजिम वहां घूम रहे हैं। ये तो जो पहला जो घटनाक्रम हुआ उसमें जो दिल्ली पुलिस को मिला, और जो सीलमपुर का जो मकोका का अपराधी है वो 150 गुंडों के साथ आया, तो तुम वहीं चले जाओ और वहां जाकर के तुम अपने हाथ में हाथ, तुम पिटने के लिए आए हो। तुम्हारा कोई व्यक्तिगत सुरक्षा का या अपनी सुरक्षा का कोई तुम्हें हक नहीं है। अब आप पूछेंगे तो डंडा लेके क्यों गए, डंडा चलाए क्यों? नहीं तो आप उसका सर फोड़ें, वो सर फोड़वा ले आपका। आप ये चाहते हैं, ये होने वाला नहीं है श्रीमान जी। मैं दिल्ली पुलिस के जब्त को और उनकी बर्दाश्त की कैपेसिटी को सलाम करता हूं। नहीं, मेरा ये सवाल है, देखिए जो SOP है और कई अधिकारियों से मैंने बात की, ड्यूटी में चूंकि यहाँ इन्फॉर्मेशन की भी जरूरत है, इसलिए, और हमारा पॉडकास्ट से इन्फॉर्मेशन भी लोगों तक प्लेन क्लोथ्समैन, दुनिया भर में प्लेन क्लोथ्समैन कहा जाता है, पुलिसकर्मी तैनात किए जाते हैं। जी हाँ, लेकिन प्लेन क्लोथ्स में डंडे लेके तैनात नहीं किए जाते हैं। ये मेरे ख्याल से नियम है नहीं? सामान्यतया नहीं, लेकिन अगर टेरेन, मैंने बताया ना कि गलियों में अगर प्लेन क्लोथ्समैन लगे हैं और उनको ये मालूम है कि चाकू मार के कट्टा चला के आ रहा है, तो क्या वहां पे वो खाली हाथ बैठेगा? अच्छा ये बताइए, कहीं कोई नियम है कि डंडा लेके चलना अपराध है? 25 आर्म्स एक्ट तो मैंने सुना है कि कट्टा, हथियार, चाकू लेके चलना अपराध है, डंडा लेके चलना कब से अपराध हो गया? नहीं, लेकिन ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, जनजी प्रोटेस्ट था, इसीलिए सादी वर्दी में पुलिसकर्मी तो तैनात हो सकते हैं, वो नियम है। ये हम आपको ही बता दें, वो इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, भीड़ का मिजाज कैसा है, ये इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए पुलिस सादी वर्दी में पुलिस तैनात करती है, ये रूल का हिस्सा है, ये क्लियर है। लेकिन सादी वर्दी में डंडे वाले तैनात नहीं होते हैं। सामान्यतया, मैंने जो शब्द प्रयोग किया, सामान्यतया नहीं होते हैं 99% केसेस में। लेकिन ये वो वहाँ पर होता है जहाँ पे राजनीतिक है या किसी तरह का एक कुंभ मेला की ड्यूटी है, या बिल्कुल जहाँ हिंसा नहीं हुई है। जिस भीड़ ने 125 पुलिस कर्मियों को, पुलिस वुमेन को घायल कर दिया, 25 उनकी गाड़ियां स्वाहा कर दी और उनको इतना मारा कूटा, इस बात का लिहाज नहीं किया कि ये महिला है, बुजुर्ग हैं। आप सगा समझते हैं कि निहत्थे होकर के जाना? मैं अगर होता कहते डंडा नहीं, तुम और भी कोई हथियार हो वो भी लेके चले जाओ, लाइसेंसी हो, जायज़ हो। अगर लाइसेंस तुम्हारे पास है तो ठीक है, वरना इशू करा के ले जाओ। वरना आप चाहते हैं कि ताहिर हुसैन ने जैसे IB के अफसर को दिल्ली के दंगों में कत्ल कर दिया, हमारे कर्मचारी इसीलिए बलि का बकरा चाहते हैं आप बना दें, वो होने वाला नहीं है श्रीमान जी। अरे क्या बात है, फिर मतलब AK-47 लेके वो बिहार में, अब उसको जायज मानते हैं? आप उसको बिल्कुल मैं नाजायज़ मानता हूँ। कंपैरिजन शुड बी बिटवीन कंपैरेबल्स। वहाँ पे ऐसा कोई ख़तरा नहीं था कि AK-47 लेके जाए। AK-47 एक स्वचालित हथियार है। अगर 10 लोगों को लाइन में लगा दीजिए और पहले को गोली मारिए तो 10 को मार देगी वो, इतना घातक हथियार है। और उसका डिस्प्ले, और जो वहाँ पर जो मिस्टर झा SP ने बयान दिया था, वो भी कोई बहुत संतोषजनक उत्तर नहीं दिया था। AK-47 अगर आपका गनर भी था और वो घिर गया था तो घिर कैसे गया? ये आपकी स्ट्रेटजी ऑफ प्लानिंग की ही चूक है। अब SP ही घिरने लगेगा तो कैसे काम चलेगा? आपको चाहिए था कि जो स्वचालित हथियार लेके चलता है, इसीलिए AK-47 के इशू के कुछ नियम है कि अकेले नहीं दिया जाएगा। अकेले अगर आपके गनर हैं तो जाहिर है ऐसी कानून व्यवस्था की स्थितियों में अगर SP जा रहा है तो उसके साथ कम से कम आधी प्लेटून PAC या BMP जिसको कहते हैं, बिहार मिलिट्री पुलिस, उसको साथ लेके चलना चाहिए था। आपने ये सिग्नल क्या दिया है कि एक AK-47 लेकर के कर्मचारी, ये सिविलियन इंतजामात में AK-47 का कोई रोल ही नहीं है। लेकिन जहां उग्र भीड़ है, उग्र भीड़ में अगर हमारा कर्मचारी जा रहा है, आप ताहिर हुसैन को मैं ले जाता हूं दिल्ली के उस दंगे में जहां पर ताहिर हुसैन ने गोद करके IB के अफसर की हत्या कर दी। मैं कहता हूं कि अगर जो मृतक IB अफसर था उसके पास डंडा होता तो अपनी कुछ हिफाजत कर सकता था, कुछ अपना बचाव कर सकता था। शायद मैं अभी जजमेंट के ऊपर मैं कह सकता हूं कि जैसा होगा टेरेन और जैसी होगी व्यवस्था, वहां पर मैं निर्णय करूंगा कि वहां पर क्या व्यवस्था। वरना अगर आप मुझसे पूछें कि आप क्या करते, तो मैं सादे कपड़ों में बिना डंडों के जाते, लेकिन एक आर्म्ड कंटिंजेंट से उनका लगाव रहता थ्रू वॉकी टॉकी या मोबाइल, और आई साइट से दूर नहीं। मतलब आई साइट का मतलब क्रिकेट की पिच मान लीजिए 22 गज की, उसकी दुगनी आप कर दीजिए, लगभग 50 गज की दूरी पे एक आर्म कंटिंजेंट रहता जो देखते, अगर उनके ऊपर आक्रमण हुआ तो वो टूट पड़ते, और जिन्होंने ऊपर आक्रमण किया प्लेन क्लोथ में, उनकी चिकित्सा वहीं हो जाती। चलिए अब आ जाते हैं दिल्ली पर। फिर से जंतर मंतर में प्रदर्शन चल रहा था, हर उम्र के लोग वहाँ आ रहे थे।
फ्रंट पर जेनजी था, जेनजी प्रोटेस्ट आप कह लीजिए, भारत का, आप यही कह रहे हैं, लोग कह लेते हैं। चूंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, मुझे अधिकार है, मैं दर्शकों को बता दूं, क्योंकि मैंने मेरी आंखों देखी है, मैं कवरेज में था, मैं ग्राउंड जीरो पर था, तो मैं जो कहूँगा, जो मैंने देखा, कम से कम मैं कहूँगा। जंतर मंतर पर प्रदर्शन था, 20 तारीख को संसद मार्च का ऐलान था, पुलिस ने स्टूडेंट पर पैलेट गन चला दिया। सस्ते निपट गए। संसद कोई वहां पर वॉकिंग पार्क है, पिकनिक स्पॉट है? आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनुभवी पत्रकार हैं, संसद जाके दिखा दीजिए जरा। मैं एक्स डीजीपी हूं, संसद जब जाता हूं तो 3 चरण पे वेरिफिकेशन होता है। मैं अपना आइडेंटिफिकेशन देता हूं, वहां सब मुझे जानते हैं, सैल्यूट करते हैं, तलाशी लेते हैं, तलाशी के फिर सैल्यूट करते हैं कि सर जाइए, संसदीय समिति के सामने अगर कानून बदल रहा है, आपका प्रस्तुतिकरण है तो आप जाइए। लेकिन एक एक्स डीजीपी जिसको कि एक निमंत्रण मिला है, उसके लिए भी प्रोटोकॉल एक बना हुआ है। आप भी अगर जाएंगे आपके लिए भी है। संसद के ऊपर तो आक्रमण भी फिदायीन हो चुका है 2001 में, जहां तक मेरी याद है। जी हाँ, बिल्कुल सही। और फिदायीन आक्रमण के बाद भी ये संसद न हो गया। आपने क्या समझ रखा, पिकनिक स्पॉट है, वहां भी जाकर के आप नाच गाना गाली गलौज करेंगे? और सिर्फ पैलेट गन चली है, अभी और कुछ नहीं चला है। सवाल ये उठता है, किस स्टेज पे सरकार ने आपको रबर बुलेट भी दी है, सॉलिड बुलेट भी दी है, आप किस स्टेज पे उसका इस्तेमाल करेंगे? ये मैं सामने प्रश्न रखता हूं। सवाल ये उठता है कि यही काम अमेरिका में क्या होता आपने? वहां तो डेमोक्रेसी है। मैं चीन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं। वहां करके देखें, और वहां पे अगर जिन्होंने किया उनके नतीजे क्या हुए, आप जरा पता लगा लीजिए। मैं यही चाहता हूं, कुछ चीजें लक्ष्मण रेखा देश को निर्धारित करनी होगी, वो कोई भी हो। ये सही है कि हमारे राजनीतिक मित्रों ने जेन जी के कंधे पे बंदूक रख के चलाने का कुत्सित प्रयास किया, विद्यार्थियों को भी प्रताड़ित और अपमानित किया। मैंने किसी चैनल पे कहा था, विद्यार्थी के तो 5 लक्षण आपने भी पढ़े होंगे, मैंने भी बचपन पढ़े थे। अल्पहारी, गृह त्यागी, काक चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा। इसमें गृह त्यागी होने के अलावा कोई गुण आपको विद्यार्थी है? ये अरे सुनो, जेनजी युग है ना, विद्यार्थी हैं कि विद्या की अर्थी हैं? ये जेनजी है। इस तरीके की गाली गलौज जो दे रहे हैं, कुल कलंक और कुल कलंकिनी, ये जो भी हो, और मुझे कोई लोकप्रियता ना आपसे चाहिए ना किसी और से चाहिए। नहीं तो आपको तो वो कहेंगे आउटडेटेड हैं। हम हैं आउटडेटेड? आउटडेटेड नहीं, म्यूजियम में रख दीजिए, हमें अजायब घर में बंद कर दीजिए। और मुझे कोई लोकप्रियता किसी की नहीं चाहिए, ना मेरी कोई मोहताजी है। और जो बहुत अपने को स्मार्ट समझते हैं, मैं उनको बता दूं, आपने किसकी स्वार्थ सिद्धि या किसकी सेवा कर दी? ये माँ बहन की गाली दे करके निर्वाचित प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सरकार को आपने किसकी सेवा की है? देश की, समाज की, अपने माता पिता की, अपने कुल और वंश की? अगर किसी एक की भी सेवा की हो तो आप जो कहिए मैं हार जाऊं। पुलिस, जहां तक मुझे जानकारी है कि पुलिस सर्विस देती है, और साथ ही साथ जब जरूरत पड़ती है इस तरह की कानून व्यवस्था की, तो वो फोर्स भी बन जाती है। एम आई राइट? एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। सही है, बिल्कुल सही। पुलिस क्या एसओपी होती है? अगर आप जब, क्या एसओपी होती है इस तरह के स्टूडेंट और सिविलियन प्रोटेस्ट में? पुलिस का एसओपी क्या होता है? किस तरह से, अगर भीड़ उग्र होती है तो क्या क्या तरीके होते हैं, कैसे उनको रोका जाता है? स्टेप बाय स्टेप बता दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न। जब कभी कोई धरना प्रदर्शन की बात आती है, अभी सूचना से भी आती है, यह अपेक्षा की जाती है कि आप किसी भी स्टेज के ऊपर आप अगर धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, आपको संबंधित विभाग, जैसे दिल्ली में अगर है तो पुलिस कमिश्नर कार्यालय में आपको आवेदन देना होगा कि हम इस दिन यहाँ पर इतने लोगों के साथ धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं। धारा 163 BNS, धारा 163 के अंतर्गत वो अनुमति आपको दी जाती है कि इतने लोग इतनी देर तक इस स्थान पर बैठ सकते हैं। आपके हाथ में बल्लम, बेलचा, लाठी, डंडा और इस तरीके के आप हरकत नहीं कर सकते हैं। उसके और एक स्पीकिंग ऑर्डर बन करके आपको पकड़ा दिया जाता है। आपको स्क्वाटिंग का आदेश मिला था, जो अनुमति मिली थी कि आप वहां पर बैठ करके धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। संसद मार्च की अनुमति आपको नहीं मिली थी। तो जिस वक्त आपने किया तो BNS 163 का उल्लंघन उसी समय से शुरू हो गया था, और पुलिस को अब चाहिए था चेतावनी दे करके उनको तितर बितर कर देना चाहिए था। तितर बितर का एक फिलॉसफी है, न्यूनतम बल प्रयोग, और किसी भी बल प्रयोग की स्टेज के पहले 3 बार चेतावनी है, और उसको 3 बार कहा जाता है। जहाँ जैसा स्टेट, अगर जैसे दिल्ली में है तो हिंदी में,
और उसके कॉशन ये होगा, बलवाइयों तुम्हारा मजमा खिलाफ कानून किया जाता है, भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, वरना तुम्हारे ऊपर टीयर गैस चलाया जाएगा। या उसके पहले अगर वाटर कैनन है तो वाटर कैनन, नहीं भागते हो तुम्हारे ऊपर मान लीजिए वाटर कैनन चलाई जाएगी, भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, नहीं भागते हो तुम्हारे ऊपर बलवाइयों तुम्हारा मजमा खिलाफ कानून किया जाता है, भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, वरना तुम्हारे ऊपर पैलेट गन चलाई जाएगी। और इसी तरह से ग्रेडिंग रबर बुलेट सॉलिड बुलेट के ऊपर होती है। ध्यान किस पे दिया जाता है कि प्रतिशोध की भावना से नहीं, प्रतिशोध की भावना से नहीं, किचकिचा करके नहीं, समझे, किचकिचा करके, क्योंकि हमारी भी उप संस्कृति है। हम आप बैठे हैं, मुझे पत्थर लगा, खून बहने लगा, ना आँख फूट गई, अब आपने आओ देखा ना ताव, निकाली AK-47 ये जो भी पैलेट गन, तुम्हारी ऐसी तैसी जो जंजी कर रहा था वो हम भी उस पर उतर आए और धौंक दी हमने। जंजी ने ये आरोप पुलिस पे लगाया है कि टीयर गैस होता है कि आपको 45 डिग्री के कोण से आपको फेंकना चाहिए जिससे कि दूर जाके गिरे और उसके आंसू गैस से वो। लेकिन जब आप किचकिचा ही गए हैं तो आपने कहा तुम्हारी ऐसी तैसी, टीयर स्मोक लेकर करके आपके आज्ञा चक्र के ऊपर दोनों आंख के बीच में या तीसरे बटन में यहाँ पे, जिससे कि वो टीयर गैस शेल जो है गोला बन जाए तोप का, ये उन्होंने लगाया है। अब ये आरोप कितना सही कितना गलत है, मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस अधिकारियों ने ये गलती नहीं की होगी। हमारे बच्चे हैं, गलती कर सकते हैं। आपको धैर्य के साथ, जैसे इतना धैर्य किया तो किचकिचा करके टीयर गैस शेल आपको तीसरे बटन पे दोनों आंख के बीच में नहीं मारना चाहिए था। तो अब आपने चेतावनी दी, लेकिन उसके पहले कोई भी बल प्रयोग के पहले इमरजेंसी चिकित्सा की व्यवस्था कर दी जाती है। एम्बुलेंस, इवैक्यूएशन, भागने के रास्ते, और आसपास के सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया जाता है कि इन परिस्थितियों में घायल बच्चे आ सकते हैं, घायल पुलिस वाले आ सकते हैं, उनकी प्राथमिक और अन्य चिकित्सा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कीजिएगा। ये था आज मैंने एक महिला जिसने दावा किया कि उसे पैलेट गन लगा है, वो रांची में है अभी इस वक्त, मैंने उससे फ़ोन पर बात की, तस्वीर ली मैंने। वो उसने दावा तो किया पैलेट गन का, लेकिन उसे पैलेट गन लगा नहीं क्योंकि उसके पास कोई मेडिकल रिपोर्ट है नहीं। हालांकि कईयों को लगा, उसके पास मेडिकल रिपोर्ट भी है। अब तो सार्वजनिक हो चुका है कि इस एंटी राइट गन का इस्तेमाल किया RAF ने। मेरा ये कहने का मतलब है कि ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं वो अलर्ट पर थी। अब आगे बताइए। ये इसीलिए था कि आपने एक आंतरिक सुरक्षा योजना होती है, इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम, जिसका पूर्वाभास अनिवार्य है प्रत्येक महीने, जिससे कि जब कभी ऐसी स्थिति आए तो आपको मालूम हो जाए कि आपको क्या करना है, किस अधिकारी को कहाँ जगह लेनी है, अस्पताल कौन से होंगे, इमरजेंसी एस्केप रूट क्या होंगे, कंटिजेंसी प्लान्स क्या होंगे, ये सब चीज़। ऐसा नहीं कि ये क्या जगह है दोस्तों कि हम फंस के गिर गए, गिरने का कोई नहीं है। रिफ्लेक्स एक्शन में कि सामने बलवाई 30 गज, एम, फायर, ठीक है, हर चीज़ बिल्कुल ज़बान पे हो जाए। और उसमें ये होता है कि रिहर्सल ये होता है कि गुम्मा पत्थर, अब एक ट्रक पत्थर कहाँ से आ गया? अगर इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम मजबूत होती तो एक ट्रक पत्थर हम लाए या आप लाए, भी तो ये भी है। वो कह रहे हैं बलवाई लाए तो बलवाई कह रहे हैं नहीं पुलिस वाले लाए, जो भी लाए नालायकी हमारी मतलब पुलिस की है कि एक ट्रक पत्थर आ कैसे गया। आज तो ये भी सुख, हमारे टाइम में तो ड्रोन थे नहीं, लेकिन हम ये दावे के साथ कहते थे कि जेब में हाथ डाला और हमने आपका वहीं पर निस्तारण कर दिया बड़े कायदे से। हम ये सुख नहीं देंगे आपको जेब में हाथ डालें, पत्थर निकालें और फिर पैराबोला बना करके पोजीशन। लेकिन वहाँ तो दबा कर मैंने देखा, CCTV आया है, जबरदस्त पुलिस पर स्टोन पेल्टिंग की भी तस्वीरें हैं। और दूसरा एक वीडियो ये भी आया, माफ़ करिएगा, जिस पर यह दावा किया गया ट्रक खड़ी है कि पत्थर है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उसका फैक्ट चेक किया क्योंकि दिल्ली पुलिस उसको लेकर नहीं आई थी। दिल्ली पुलिस क्यों लाएगी? वो कोई पुलिस बल क्यों लाएगा? अपने ही पैर पे कोई सेल्फ गोल करेगी? ये कितनी मूर्खता की बातें लोग कर रहे हैं। हमारे कभी कभी हमारे राजनेता की विद्वता पे मैं स्तब्ध रह जाता हूँ। काश उसका 1% में हो पाता, उनके चरणों की धूल, लेकिन इनकी विद्वता को नमन और प्रणाम। यानी पुलिस अपने लिए सेल्फ गोल का इंतजाम करेगी। एक कहावत है ब्रिटिश लॉ में, द किंग कैन डू नो रॉन्ग, उसको अगर भारत के परिंद सरकार कैन डू नो रॉन्ग। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि सरकार ने जो किया हम उसको स्वीकार करते हैं। निर्वाचित सरकार है, कोई पाकिस्तान की सरकार नहीं है, कोई डिक्टेटरशिप नहीं है यहाँ पे अरविंद जी। जो उन्होंने किया
वो सबको मानना ही पड़ेगा। और उनके क्या कारण होंगे ये वही जाने, लेकिन मुझे घोर आपत्ति है कि एक हुजूम जा करके संसद की तरफ बढ़ता है। मुझे घोर आपत्ति है कि आप कहते हैं कि हम खड़गे जी के जन्मदिन की मुबारकबाद देने जा रहे हैं और उस स्थान पे जो कि नो मैन्स लैंड होना चाहिए था, वहाँ पर आप दरी बिछा करके खड़गे जी के लिए कुर्सी मंगा करके उनकी उम्र का हवाला दे करके आप वहाँ मजमा लगा रहे हैं। अच्छा, 2 पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये संसद मार्च का ऐलान था, नोटेड, जो सीजेपी है उसने ऐलान संसद मार्च का किया था। प्रोटेस्टर जब तक जंतर मंतर पर बैठे थे 15-20 दिन शांति से सब चल रहा था। 20 जुलाई को अचानक से भीड़ आती है और मेरी कई लोगों से बात हुई है, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, तब मैं ये बोल रहा हूँ कि भीड़ संसद की तरफ बढ़ना चाह रही थी। तो जो पुलिस का एसओपी वही है कि भाई बैरिकेड्स भी तोड़ दिए थे कई लेयर के, उसकी सीसीटीवी है। पुलिस क्या करती फिर रोकने के लिए? आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन, यही सब चलाती ना। आप क्या बात कर रहे हैं? भीड़ अचानक आ गई। भीड़ अचानक से आती है, आसमान से आई थी या जमीन फोड़ करके आ गई थी? आपके पास इतने सूत्र हैं, इतनी टेक्नोलॉजी है, जब कहीं भीड़ इकट्ठा होती है ये कहा जाता है कि 2 चीज़ों से बड़े सावधान रहिए, पानी के जमाव और भीड़ से। इनको इकट्ठा ना होने दीजिए। अगर इकट्ठा होने दिया फिर आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, जो कि इसमें दिखाई पड़ गया। आपने पहली बार देखा था राम जन्मभूमि एजिटेशन को, भीड़ इकट्ठा हुई। दूसरी बार जब हुआ तो गांव-गांव में पुलिस लग गई कि तुम घर से निकलना मत, अच्छी सेवा समितियाँ तैयार हैं हर गांव-गांव में। यहाँ भी सेवा समिति लगा देते। हर आने जाने वाले मार्ग पर सेवा समिति मौजूद रहती। आने जाने वाले में बैरिकेड पहले लगा देते। ये थोड़े ही कि अगर मान लीजिए जहाँ पे हम बैठे हैं इसकी सुरक्षा करनी है और यहीं पर हम बाहर दरवाजे पे 2 सिपाही लगा दें, आप क्या समझते हैं कि कोई इसको रोक पाएगा? आप क्या बात कर रहे हैं? तो दिल्ली में 2-4 जगह चेकिंग चली थी, लोगों ने बवाल काट दिया कि ये हिरासत, वो हिरासत, ये हिरासत। आप क्या छुई मुई हो अरविंद जी? आप यूर अ फोर्स, तो फोर्स की तरह व्यवहार करो। आपको किसी ने घूर दिया तो आप मुरझा गए, आपको किसी ने गाली दे दिया तो आपको पैल्पिटेशन होने लगा। अगर इतने कमज़ोर हैं, सख्त जान नहीं है, तो पुलिस की नौकरी आपके लिए नहीं है। इसको कहने पहले मोटी खाल, रब्त, जब्त और खप्त, ये 3 इंग्रेडिएंट्स पुलिस के बहुत ज़्यादा के। रब्त, जब्त और खप्त, ये तीनों को पहले एसेस कीजिए और खप्ती हो जाइए। कब आप क्या कर दें ये किसी को मालूम ना हो। नहीं, आपको किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया और अगर तलाशी ले रहे हैं तो हमको शौक है तलाशी लेना। तलाशी एक अनिवार्यता है। दिल्ली राजधानी की सुरक्षा के लिए तलाशी ली जाएगी। आपत्ति हो तो बता दीजिए, फिर बाकी सवाल जवाब कोर्ट में कीजिएगा जाकर। हिरासत में ले लिया, लेना भी चाहिए। मैं ये जानना चाहूँगा, दिल्ली पुलिस का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। इतना बड़ा आयोजन हुआ और इसका 1% भी अगर हम लोगों के टाइम में होता था तो पहले ये होता था कि टॉप 150 लीडर्स पहले अंदर हो जाते थे। पहले टॉप 50, 150, आप कुछ जो बहुत अच्छे हैं, बड़े अच्छे विद्यार्थी अमेरिका के पढ़े हैं, फिलहाल 3 दिन के लिए आप जरा अंदर चलें, कुछ दिन जरा जेल की बैगन का भरता और जरा मोटे लाल गेहूं के आटे की रोटी खा लें। काफ़ी दिन 5 स्टार में बर्गर पिज्ज़ा उड़ा चुके हैं आप, स्टारबक्स की कॉफ़ी पी चुके हैं। और नेक्स्ट जो 500 का ग्रुप है उनको मुचलके पे हम पाबंद कर देंगे कि आपके बारे में ये अभी सूचना है कि आप बवाल काट सकते हैं। 25-25 लाख के मुचलके पे आपको मैं पाबंद करता हूँ। पहला जब पत्थर चलेगा तो आपके बैंक से खटाखट 25 लाख रुपए सरकारी खजाने में। और अगर आपके बैंक में इतने पैसे नहीं हैं तो जैसे यूपी में हुआ था, फोटो लग जाएगी कि इनकी ये संपत्ति नीलाम हो रही है, कृपया आकर के बोली लगाएं सरकार को, इनसे 25 लाख रुपए बरामद करने हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने सब न्यूज़ तो देख ही रहे होंगे, मॉनिटर भी कर ही रहे होंगे। इस पूरे प्रोटेस्ट में जंतर मंतर पर भीड़ बैठी थी, वहाँ की इजाज़त थी। संसद मार्च का ऐलान 20 जुलाई को होना था। पुलिस को इन्फॉर्मेशन थी, पुलिस ने बता दिया था हर प्लेटफॉर्म पे कि इस इलाके में मजमा नहीं लगा सकते, बीएनएस की धारा 163 लागू है। अब 20 जुलाई को ऐलान था, पुलिस को आईबी तमाम जगहों से इन्फॉर्मेशन आती। पुलिस को कहाँ लगता है किस किस स्टेप पर चूक हुई है, वो एकदम विस्तार से बताइए। चूक कहाँ नहीं हुई है अगर हम बताएं तो एक बार में यहाँ तो चूक का अंबार लगा। मैं बड़ा सलाम करता हूँ और आपके एयर कंडीशन दफ्तर में बैठ के आलोचना करना बड़ा सरल है, लेकिन जो चूक है, मेरे अनुभव आप लोगों से कुछ ज़्यादा है, तो जो मैं अनुभव किया, एक तो ये है कि कभी भी कोई आपको जा करके आपकी मदद नहीं करेगा। आपको इतना तैयार रहना होगा, नेपोलियन जैसे कहता कि आप हमेशा विजेता कैसे होते हैं।
उसने कहा कि मैं इतना पूर्वाभ्यास कर लेता हूं और इन परिस्थितियों के आधार पर मैं अपनी तैयारी करता हूं कि अगर मेरे सामने प्रतिद्वंदी 20,000 है तो मैं सोचता हूं कि अगर 50,000 होंगे तब मैं क्या करूंगा। उनके पास अगर स्वचालित हथियार हैं, हालांकि तब नहीं थे, तो मैं उसके किस प्रकार उसकी काट करूंगा और उसका रिहर्सल करूंगा, पूर्वाभ्यास करूंगा। इसीलिए इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम का जो पूर्वाभ्यास होता था, आपने प्रिवेंटिव अरेस्ट एक नहीं किया। क्यों नहीं किया? बवाल मच जा रहा था। हाँ, होने दीजिए बवाल। उससे ज़्यादा बवाल थोड़ी, तो जितना अगर आप पहले बवाल कर लेते, इससे एक छोटी सी फुंसी का इलाज कर देते तो कैंसर का इलाज आसान हो जाता। आपके कहने का मतलब जंतर मंतर से हटा देते लोगों ना को? ना ना, जितने टॉप 100 लीडर्स थे उनको पहले आप प्रिवेंटिव अरेस्ट कर लेते और 500 लोगों को 25-25 लाख के मुचल के कर लेते। अरे आप समझे नहीं पा रहे हैं ना, फिर तो जेनजी का दौर है ना, सब क्या बताएं। जेनजी लोग पूरा इंस्टाग्राम बवाल अभिजीत के को उठा लेते। नेता वही था, अभिजीत के। क्यों नहीं उठा लेते? या किसी के सुरखाव के पर लगे हैं, किसी के क्या? और जितना उन्होंने कर दिया, मैं वही कहता हूं, जितना उन्होंने कर दिया इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते थे। और कर तब दिया जब आपने उनको अवसर दिया। आपने जिन्न को बोतल से कर दिया बाहर। और इनके और कुछ ऐसा भी है, जरा एक यूट्यूब पे जाइए और आपके पंजाब का एक सिंगर है, क्या नाम है उसका, जो बहुत बड़ा सिंगर है पंजाब का, मीका होगा, गुरदास मान होगा, नहीं उससे भी दलेर मेहंदी, मीका का, दलेर मेहंदी। हाँ। तो उसने कहा भाई आप क्यों डर गए? तो उनका थाने पे तुम जा करके जरा 6 घंटा रह लो, फिर हम बताएंगे क्यों डर गए। तो मैं यही कह रहा हूं कि आप रॉन्ग नंबर डायल न करें। भगवान न करे कि किसी को थाने का आतिथ्य स्वीकार करने का मौका मिले। आपने भुतहा दफ्तर सुना होगा, भुतही हवेली सुनी होगी, भुतहा महल सुना होगा, भुतहा थाना नहीं सुना होगा, क्योंकि थाने में भूत भी जाने से घबराते हैं। और आप अगर कर लेते तो क्या हो जाता? मैं आप ही की बात कर लेता हूँ। टॉप 100 लीडर्स प्रिवेंटिव अरेस्ट और 500 का मुचलका कर लीजिए। जितना हुआ उसका 1% भी अगर हो जाता तो आप जो कहिए मैं हार जाता। ये समझ गए कि आप कुछ करेंगे नहीं। ये तो वही है, अगर अगला तुमने कदम उठाए तो हम देख लेंगे। उसने जड़ दिया आपके, अगर अब से तुमने एक कदम उठाया तो हम देख लेंगे। उसने फिर आके 2 और जड़ दिया। पहले ही एक बार जो होना है एक बार हो ही जाए, दोनों हाथ फिर हो ही जाए। अब कम से कम अब सबक सीख लो, तलवार म्यान से बाहर करो। तलवार का मतलब ये नहीं कि हिंसा करो, लेकिन जितनी कानून आपको अनुमति देता है उस कानून के तहत बिना किसी प्रतिशोध की भावना से, बिना विंडिक्टिव हुए, जो असामाजिक तत्व हैं, आपराधिक तत्व हैं जिनके ऊपर उनके ऊपर तो कृपा कर दीजिए अपनी। क्यों नहीं किया आपने पहले? अच्छा, तो पहला ये था कि आपने टॉप लीडर को डिटेन कर लेते और कुछ को प्रिवेंटिव डिटेन करके प्रिवेंटिव डिटेन करके मुचलके पे पाबंद करें, कीपिंग सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर। वो नहीं पाया। उसके बाद कौन दूसरी नहीं आ पाया। आपका पूर्वाभ्यास, आपके प्रैक्टिस में कमी थी। आपके टीयर गैस शेल ये मालूम पड़ा कि एक्सपायर हो गए थे दिसंबर सन 25 में। अब अगर दिसंबर में आप दिल्ली के कैपिटल में एक्सपायर्ड टीयर गैस शेल चला रहे हैं, ये दिखाता है कि आपने कभी अपने हथियारों की सफाई पूर्वाभ्यास नहीं किया। पूर्वाभ्यास किया होता तो एक्सपायर्ड शेल आप पहले ही डिस्ट्रॉय कर चुके होते और ताज़े आपके पास टीयर गैस के कारतूस रहते। यही हाल आपकी प्रैक्टिस फायरिंग वगैरह की है। एक व्यू रचना की होती है। आप पॉकेट्स ऐसे बना लेते और व्यू ऐसे बना लेते कि क्राउड को तितर बितर और उनको वहीं पर सेपरेट कर लेते। क्राउड को मिलना, क्राउड को मिंगल होना। कुंभ मेले में 1 करोड़ क्राउड कैसे मैनेज होता है? कैसे मैनेज होता है? क्योंकि आप उनको डाइग्रेस, डाइवर्ट और डिवाइड कर लेते हैं। इनको भी डाइग्रेस, डिवाइड और थोड़ा इनको एक तरीके से बैरिकेड अपने तरीके से इनको किया था। नई दिल्ली इलाके में 12 खंबा, अलग अलग डिफरेंट बैरिकेड्स थे। और बड़ा देखा मैंने, बताऊं कि मतलब जैसे एक बैरिकेड तोड़ रहे थे तो उसमें ऐसे डिजाइन था कि वो उनको आउटर सर्किल जब भी जैसे बैरिकेड टूटा भी तो एक एक सर्किल में पार्लियामेंट की तरफ में जाके सर्किल घूम रही थी। ये थोड़ा बहुत मैंने देखा, लेकिन वो बैरिकेड भी लग रहा है कच्चे ही थे। नेक्स्ट, आपकी तैयारी जो थी जरा वैसी होनी चाहिए थी जिसको कहना चाहिए कि अभेद्य। आपकी तैयारी कागज पे तो पूरी थी, वो खाना पूरी थी। जो अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था जिसको अरविंद जी कहते हैं वो नहीं थी। बिल्कुल, मैं आपको पुलिस की ही गलती मान लेते हैं, सब पुलिस की गलती है। कैसी बात कर रहे हैं आप? पुलिस की क्या गलती थी? पुलिस वॉज कॉट अनअवेयर्स। शायद उनका पूर्वाभ्यास नहीं था, क्योंकि कई स्टेट्स की महारत होती है एंटी राइट में। कश्मीर की पुलिस है, पंजाब की पुलिस है, यूपी की पुलिस है और अब बंगाल की पुलिस भी जो है सबको मात दे रही है। तो अब मैं ये चाहूँगा, दिल्ली पुलिस जो है यहाँ पर बड़े पढ़े लिखे धनाढ़ लोग हैं, भले शरीफ लोगों की नगरी है, देश की राजधानी है। तो यहाँ पर लोग बड़े सभ्यता से बात करते हैं, ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके का हड़बोंग हुआ तो पुलिस भी यहाँ पे जिस तरीके के अपराध धरना प्रदर्शन, यहाँ तो बड़े शराफत से धरना प्रदर्शन होते थे कि बच्चों
ये बसेस खड़ी हैं, जिनको गिरफ्तारी देनी जाके बैठ जाओ, मिनरल वाटर वगैरह सब रखा है, पी लेना और वहाँ जाकर के थोड़ी देर नारेबाजी कर लेना जेल के बाहर, फिर वहीं से हाथ के हाथ ज़मानत हो जाएगी। 2500 साल तक आपने यही किया। कहा ठीक है अंकल हम लोग जा रहे हैं, गाड़ियाँ कम पड़ी, अंकल एक गाड़ी और बढ़ा दीजिए, SHO सामने गाड़ी और बढ़ा दी। तो अभी तक तो ये इस तरीके के ताना बाना आंदोलन, ये जब एकदम से उग्र प्रदर्शन, टूल किट जिसका कि न्यूयॉर्क, ग्रेटा थर्नबर्ग और लंदन के लेबर पार्टी का चला कारतूस, खोटा सिक्का, जब वहाँ से आ रहा, हॉलीवुड के माल आ रहा है सोरस से, तो ये दूसरा बॉल गेम था। ये मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं, सर के अपने इंटल हैं, सरकार कुछ नहीं कह रही है, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन 20 जुलाई को इतनी भारी तादाद में लगभग 1 लाख के लगभग लोग होंगे, मेरी आंखों देखी है। शुरुआत में जब हमने देखा तो उसमें कई स्टूडेंट भी थे और अलग अलग स्टेक होल्डर थे, लेफ्ट पार्टियां, भीम आर्मी और दिल्ली के अलग अलग इलाकों से लोग आए थे। मुझे लगता है जो समझ में आता है कि शायद पुलिस का असेसमेंट कि इतने क्राउड आ जाएंगे या तो ये नहीं रहा होगा, लेकिन फिर वही सवाल कि जो मार्च का नाम था वो था संसद चलो और लोग संसद भवन की तरफ जाना चाहते थे, तो ऐसे में पुलिस जो कर सकती थी किया। आपको लगता है कि जो देखा आपने, पुलिस ने बहुत ही अत्यधिक उदारता, शालीनता और मैं समझता हूँ कि बहुत ही मानवाधिकार को संरक्षण करने के उद्देश्य से बल प्रयोग किया। इसके 1/100 में 1/100 में हम लोग रबर बुलेट की चेतावनी दे के रबर बुलेट की उतार करके आ जाते थे सॉलिड बुलेट पे, सॉलिड बुलेट पे आ जाते थे। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। एक बड़ा आंदोलन सन 90 में हो रहा था, महानगर का SSP था, गाड़ी पे ग्रेनेड फेंका गया, गाड़ी के परखचे उड़ गए, यूट्यूब पे शायद मिल भी जाके मैं भी चोटेल हो गया। हमेशा तैयारी में रहता था, राइफ़ल निकाली, राइफ़ल की मैगज़ीन में 5 गोली रहती थी और जहाँ जहाँ से पत्थर और आ रहे थे 1 2 3 4 5 मार दी, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ था, मेरा धर्म था। अपनी या किसी और की जान बचाने की नीयत से न्यूनतम बल प्रयोग मैंने किया, छठा नहीं मारा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि देखिए इनको मैंने मारा है, इनका पोस्टमार्टम पंचायतनामा हो रहा है, और अगर किसी ने ये कहा कि किसी और से नहीं, मैंने मारा है और वो 5 गोलियों का हिसाब मैंने आर्मरी में लिखा दिया है। ये मेरा फ़र्ज़ था। मैं इसलिए इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, अगर मैं दोषी हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर मैंने डिसप्रपोर्शनेट यूज़ ऑफ फोर्स किया, लेकिन मुझे कॉम्प्लीमेंट किया गया कि आपने बहुत सही काम किया, क्योंकि दंगा बिल्कुल थम गया, उस वक्त बिल्कुल थम गया। पुलिस से मैं यही कहूँगा, अगर आतताई है, दंगाई है, फिर कानून जो आपको अनुमति देता है जिस बात की, जिस चीज़ की, उसके कठोरतम वैधानिक कार्रवाई कीजिए। मतलब लेकिन अब ये पुलिस को खुलकर ये बोल देना चाहिए कि भाई हमने ये पैलेट गन चलाया, रबर गन चलाया, बहुत देर अब वही बात आती है, ये रबर बुलेट, ये पैलेट गन का जो एपिसोड है, ये खिड़की है पुलिस की उप संस्कृति को दिखाने की। मैंने आपसे बताया कि मैंने 5 गोली चला दी, हाँ, और मैंने कहा ये 5 गोली मैंने मारी है, किसी दूसरे पर न कही, क्योंकि इनको मैंने मारा है, और वहाँ मैंने लिखा दिया, FIR में भी है। आपने पैलेट गन, न कोई 20 का सर काट लिया, ना मारा, ना खून किया, पैलेट गन ही तो चलाई है, कोई हताहत नहीं हुआ है, तो आप छुपा क्यों रहे हैं? आप साफ कह दीजिए कि पैलेट गन चली है, इतने राउंड चलाए हैं, और अगर कोई घायल हुआ है, अगर कोई आता है तो हम उसकी जिम्मेदारी भी लेते हैं। ये कोई दुश्मनी के वश तो आपने चलाया नहीं अरविंद जी। आपने तो ये एक जो स्थितियां थी उसको नियंत्रण करने के उद्देश्य से DCP के आदेश पे चलाया, तो छुपाने क्या बात? यही होती है ना तजुर्बेकारी, इनएक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस अगर है आपका तो आप डरेंगे नहीं। जिसको कहना है कि बारूद गर्म है, नाल भी ठीक ठाक है, और हमसे जब किसी ने एक दंगे की स्थिति में ये कहा कि साहब यहाँ भीड़ बहुत बढ़ गई है, फोर्स भेजिए, हमने कहा अब मैं फोर्स नहीं भेजूंगा, कृपा करके हमसे कारतूस और राइफल की मांग कीजिए, फोर्स नहीं मिल पाएगी। अब कारतूस का इस्तेमाल जहाँ चाहिए, FI मेरा नाम लीजिए कि वह वहाँ मौजूद है, मेरे आदेश पर गोली चली है, इससे अच्छा तो अब मैं क्या कहूँ। खैर आपका दौर चला गया ना सर, ये जो है वो जंजी और दौर तो वही था, सच और झूठ का, और जिगर और गुर्दे का। वो दौर अगर आज भी हो जाता ना, सच और झूठ और जिगर और गुर्दे का, तो ये स्थितियां उत्पन्न नहीं होती। अब मैं क्या कहूँ, आप अगर सुविधा भोगी हो गए हैं, आपके बस का नहीं है कि कोई चीज़ झेल ले जाए, आपको ज़रा जैसी बात में पैल्पिटेशन होने लगता है, पसीने की धारा बहने लगती है, तो भगवान ही मालिक है।
ब्रिंग आउट द किलर इंस्टिंक्ट इन यू। किलर इंस्टिंक्ट का मतलब ये नहीं कि गोली चलाने लगो, ब्रिंग आउट द प्रोफेशनलिज्म इन यू, ब्रिंग आउट द स्टील इन यू। मैं कहता हूँ जनता चाहती है कि आप कठोर कार्रवाई करें, प्रतिशोध की भावना से नहीं, बल्कि वांछित और बिना दंड के राज्य अधिकार नहीं चलता है। दंडात्मक कार्रवाई उतनी ही जरूरी है मनोबल के लिए जितना प्यार और पुचकार। छात्रों पर तो चलाना नहीं चाहिए, छात्रों पे नहीं, किसी पे नहीं चलाना चाहिए। हम कहते हैं कि किसी पे चलाना सिविलियन चाहिए। पे नहीं चलाना चाहिए। नहीं, किसी पे नहीं चलाना चाहिए। आतताइयों पे चलाना चाहिए, गुंडों पे चलाना चाहिए, मवालियों पे चलाना चाहिए। हाँ, और वो भी किस सूरत पर? और अगर गुंडा जो है छात्र की आड़ में आ रहा है, साधु की आड़ में आ रहा है, तो नहीं चलाएंगे, तब और ज्यादा चलाएंगे। वो किस सूरत में चलना किस सूरत में? जब स्थिति आपके हाथ से बाहर जा रही, हिंसा हो रही है। बल प्रयोग के नियम धारा 34 से लेकर 44 तक, भारतीय न्याय संहिता और आईपीसी पुरानी में धारा 96 से लेकर 106 तक, अपनी या किसी और की जान माल की हिफाजत में, और धारा 128 और धारा 43 जो मौजूदा आपकी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, कि इस तरीके के बल प्रयोग न्यूनतम नॉन वाइटल पार्ट्स पे नॉन लीथल तरीके से। ये 3 आपके मूल मंत्र हैं, न्यूनतम, नॉन वाइटल पार्ट्स पे और आपके नॉन लीथल तरीके से करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसका मूल्यांकन हर चीज़ की वीडियोग्राफी होती है। आप चेतावनी दे रहे हैं, चेतावनी के 3 के बाद नहीं भाग रहे हैं, तो आप उसको स्केल अप करते हैं। स्केल अप करते हैं कि पहले आपने मान लीजिए टीयर गैस से शुरू किया, वाटर कैनन पे गए, या वाटर कैनन टीयर गैस, फिर आप आए इसके ऊपर लाठीचार्ज के ऊपर फिर अब आपके पैलेट गन्स वगैरह शुरू हो जाती हैं। पैलेट गन, रबर बुलेट, सॉलिड बुलेट। अच्छा, ये लेकिन ये पुलिस का पिटना उठना ये सब तो मतलब ड्यूटी का हिस्सा है ना? ये तो ड्यूटी का हिस्सा है, लेकिन कितना पिटना, ये थोड़ी कि आप हमारे मार के भुरकस निकाल दें, हमारी गाड़ियाँ पर ये नहीं हो सकता है। ना मैं चीन से आया हूँ, ना पाकिस्तान से आया हूँ, समझ लीजिए। हमारे भी मानवाधिकार है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हम FIR वापस ले लेंगे, समझ क्या रखा आपने? क्या पुलिस और उनके परिवार वालों के कोई मानवाधिकार है या नहीं है? और अगर आपने आतताइयों के मुकदमे वापस किए तो ये ना समझिएगा कि शायद हमारे सेवारत दिल्ली पुलिस के कर्मी, जिनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, वो तो शायद ना है, लेकिन हम लोग तैयार बैठे हैं कि आपका विरोध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, कि आपने अगर आतताइयों, दंगाइयों को, जिन्होंने पुलिस के 125 अधिकारी, कर्मचारियों, महिला पुलिसकर्मी, बुजुर्ग पुलिस ऑफिसर और उनकी गाड़ियों को आग के हवाले किया, ये दंगाई हैं, ये विद्यार्थी नहीं है, और इनके मुकदमे वापस नहीं होने चाहिए। मुकदमे वापस होते हैं जनहित में। कौन सा जनहित सर्व होगा? यानी स्टूडेंट है, स्टूडेंट को ये कहा अधिकार मिल गया कि आप हड्डी पसली तोड़ दें पुलिस अधिकारियों की, पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर दें। ये स्टूडेंट नहीं है, ये दंगाई है। और जो मैंने वही कहा, दंगाई अगर स्टूडेंट की आड़ में आ जाए, स्टूडेंट के आवरण में आ जाए, तो उसको मैं स्टूडेंट थोड़ी कहूँगा। वो दंगाई है, स्टूडेंट रहिए। मैं भी आपको इसको ना मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो गया इस प्रोटेस्ट में, कौन स्टूडेंट था, कौन दंगाई था। आप समझना ही नहीं चाहते हैं अरविंद जी। स्टूडेंट का मतलब वो होता है जो अपने लाइब्रेरी में पढ़ता है, जो कोई सोशल इशू अगर आया तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन, धरना भी कर सकता है अनुमति लेकर के। लेकिन जो पुलिस के अधिकारियों को कूट रहा है, जो महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है, गाड़ियों में आगजनी कर रहा है, वो काहे बात का स्टूडेंट? वो काहे बात का स्टूडेंट? आप भी स्टूडेंट रहे हैं। आप अगर ये हरकत करते, आपके माता पिता, गुरुजन आपकी क्या सत्कार, स्वागत समिति घर पे तैयार रहती, इतना करके जब आप घर जाते तो। अच्छा, तो कुल मिलाकर मैं तो बड़ा कंफ्यूज हूँ इस पूरे मामले में। जो खबरें चल रही हैं, मैं खुद ही बैकफुट पे हूँ कि अच्छा कुछ बोल दो तो लोग पीछे पड़ जा रहे हैं। आपको भी यही गड़बड़ी है। आप लोकप्रियता लूट क्यों रहे? लोग पीछे पड़ जाएंगे तो कर क्या लेंगे? आपको एक नैतिक एक स्टैंड लेना होगा। ये उचित है, ये अनुचित है, ये इलीगल है, ये लीगल है, और आपकी लोकप्रियता की मेरी कोई मोहताजी नहीं है। नहीं तो सीधी बात यह है, फिर आपने ऐसा बोला तो जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मैंने बताया कि 1 मार्च का ऐलान होता है, CJP उस मार्च का ऐलान करती है, नीट को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट का ऐलान होता है। वहाँ पर भीड़ आती है, पुलिस उसको अलाउ करती है, और पुलिस, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, उसके बावजूद भी एक लिमिट तक वहाँ पर अलाउ कर देती है। लेकिन भीड़ बढ़ती चली जाती है, 15-20 दिन तक ये चलता है। पुलिस वहाँ पर धैर्य के साथ अपना सिक्योरिटी देती रहती है, उनकी भी सुरक्षा, बाकियों से सभी की सुरक्षा। अचानक 20 जुलाई को संसद मार्च का ऐलान होता है। भीड़ वहाँ पर नई दिल्ली इलाके में, जहाँ BNS की धारा 163, जो पहले 144 होता था, वो लगाती है। BNS की धारा 163 के मुताबिक वहाँ पर 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, वहाँ पर कोई नारेबाजी नहीं हो सकती, वहाँ हथियार तलवार लेकर आप नहीं जा सकते,
ये तमाम चीजें थी। उसके बावजूद भी भीड़ भारी तादाद में वहां पर इकट्ठा हुई। उसके बाद चूंकि संसद मार्च का ऐलान था, उनको ये मैसेज दिया गया था, इसीलिए लोग संसद की तरफ 2:30 बजे 2 बजे के इर्द गिर्द कूच करने लगे। बैरिकेड लगा था, बैरिकेड्स को तोड़ा गया। उसके बाद पुलिस ने टीयर गैस की सेल छोड़ी, वाटर कैनन एक दो जगह, मैंने बहुत ज्यादा नहीं देखा। टीयर गैस की सेल छोड़ी गई, लाठी चार्ज किया गया। और अब तो ये दस्तावेजों में दर्ज है जो हमारे पास है कि एंटी राइट गन उसका इस्तेमाल किया गया। तो क्या ये पुलिस की दलील सही है कि संसद भवन की तरफ जा रहे थे, इस वजह से हमें इनको रोकना था, इस वजह से हमने बल प्रयोग किया? मैं ये दोष देता हूं पुलिस के ऊपर कि पहली चीज, जब भीड़ ने कहा हम कूच करेंगे, वो भीड़ उसी वक्त नाजायज हो जाती है जब उसने धारा 163 की अनुमति का उल्लंघन किया। आपको संसद मार्च का कोई आपको अनुमति नहीं मिली थी, आप गए, आपकी भीड़ वहीं तितर बितर हो जानी चाहिए थी। और आपने केवल पैलेट गन तक क्यों समाप्त किया, और वही पैलेट गन में आपने केवल 4 राउंड क्यों चलाए? इसको तो कहीं कहीं कि अधकचरावार। आपने कंट्रोल करने की नीयत से आपको चाहिए था कि अब कोई प्रवेश न करे, और इसमें कोई कोटा नहीं बंधा है। जब तक कि आप भीड़ को नियंत्रित न कर लें, भीड़ को तितर बितर न कर लें, उसमें चाहे आप 1 राउंड चलाएं, चाहे 10 राउंड चलाएं, चाहे 25 राउंड चलाएं, लेकिन आपकी ये जिम्मेदारी है कि भीड़ को तितर बितर करें, भीड़ को निश्चित करें। और उसके लिए ज़रूरी है कि प्रोफेशनल तरीके से। मैं चाहूँगा कि कुछ ट्रेनिंग की हमारी वीडियोज़ हैं, काश आप अपने दर्शकों को दिखा दें कि पहले चेतावनी दी जाती है 3 बार, फिर एक मजबूत वाटर कैनन, फिर मजबूत लाठीचार्ज की टीम वापस आती है, फिर पोजीशन ले लेते हैं आदमी, नाउ एम एंड फायर, 2 राउंड। और ये नहीं कह देते कि हाँ अरविंद ओझा जी पुत्र सो एंड सो ओझा जी निवासी 18 कटरा प्रयागराज, अब गोली चलाएंगे। ऐसा नहीं होता है कि उसके बाद दंगाई जाके नोच खाएं आपको, जाके आपके घर पे जा करके। आपको चुपचाप जा करके पीछे से जाके एक अफसर बता देगा, सामने 4 खाने वाली कमीज, कमर के नीचे 1 राउंड चुपचाप। और किसी को नहीं पता लगेगा कि गोली किसने चलाई, कैसे चलाई। उसके बाद भीड़ नहीं संभलती है, एक गोली में फिर दूसरी है, तीसरी है, चौथी, 5वीं, 6वीं चलवाइए। लेकिन वो ऑफिसर चलवाता है, रिटन लिखित आदेश दिए जाते हैं। उसके बाद फिर कंट्रोल्ड और स्टैगर्ड फायरिंग। ये नहीं कि मनमाने तरीके से, क्योंकि दुश्मन की तरफ AK-47 सिंगल शॉट, रिपीट शॉट नहीं, ऑटोमेटिक बर्स्ट फायर, और धड़ 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 पड़े ऑटोमेटिक फायर। तो रैम्बो बनने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो दबंगम सिंघम। यहाँ पर शालीनता के साथ हर्ष विषाद न कछ उर आवा, किसी से कोई बैर भावना नहीं है, लेकिन स्थिति नियंत्रण करना, इसी बात की तनख्वाह पुलिस विभाग ले रहा है। इसीलिए आपके जो शस्त्रागार है उसका पूजन होता है दशहरे में, इसीलिए कि दुष्ट दलन और शत्रुमर्दन। किस लिए होता है दुष्ट दलन और शत्रुमर्दन? वो सेवा भाव के लिए नहीं है कि वहाँ पर दंगाइयों को जा करके हम प्रसाद वितरण, पंजीरी वितरण करें, इसलिए नहीं होता है। ये क्या, ये नेम प्लेट नहीं लगाते हैं वहाँ पर? पुलिस वाले ऐसे कई थे जो वर्दी में है लेकिन नेम प्लेट नहीं लगा। इसीलिए ये है कि जब बल प्रयोग की नौबत आती है, बल प्रयोग की, वैसे तो हम स्वागत करते हैं विद्यार्थियों का, हमारे यूनिट में आए, देखें, हमारे साथ देखें हमारी दिनचर्या क्या है, PT क्या है, परेड क्या है, ड्रिल क्या है, हथियार क्या है, हमारे भोजनालय में खाना खाएं हमारे साथ। लेकिन अगर वो नहीं, अगर आप दंगा या पत्थर गुम्बे और आप जो है हथियार से हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे, आप पेट्रोल बम फेंकेंगे हमारे ऊपर, तो फिर ये ज़रूरी नहीं कि हम नेम प्लेट लगाएं। ऐसे मौके पर नेम प्लेट हटा ली जाती है, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल है। दूसरा, मान लीजिए कि मैं चरमपंथी हूं और आप मेरा इंट्रोगेशन कर रहे हैं, तो जाहिर है कि आप अपना नेम प्लेट नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैं मालूम है कि इंट्रोगेशन के बाद मैं एन केन प्रकार अपनी तंजीम को और अपने आकाओं को बता दूंगा कि आज मैं उससे पूछताछ अरविंद ओझा जी कर रहे थे, ये यहाँ के रहने वाले ज़रा देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये सावधानी। आपने जो इंग्लिश फिल्म्स आती हैं तो उसमें तो एक ग्लास का पार्टीशन होता है, ग्लास के पार्टीशन के एक तरफ पूछने वाले और दूसरी तरफ जो जिनसे आप पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन ये सुख हम लोगों को नहीं है। हम लोग भी जब जाते हैं तो बिल्कुल इस प्रिकॉशन लेके चलते हैं कि हम अपनी आइडेंटिटी, अपने फॉर्मेशन को आपसे डिस्क्लोज न करें। तो अगर हमारे कर्मचारी कर रहे हैं तो उसमें तो कोई दोष है नहीं, ये तो हम लोग खुद ही कहते हैं कि अपनी नेम प्लेट वगैरह हटा लीजिए। लेकिन आप होते इस वक्त तो क्या करते? अच्छा सवाल। इकट्ठा ना हो, और ऐसा नहीं कि ये ऐसी चीज़ें नहीं आई हैं, इकट्ठा ना होने। आप नई दिल्ली के DCP होते पार्लियामेंट के अराउंड में, और ऐसा होता आप क्या करते? अच्छा, स्पष्ट सवाल का स्पष्ट उत्तर। एक तो इकट्ठा ना होने देते, तितर बितर करते, इनमें मतभेद पैदा करते, इनके मतभेद पैदा करके इनके सामदान होंगे, गाली गलौज करवा के इन्हीं को सर फुटअव्वल करवा देते। और वो मैंने करवाया है। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप ये करा सकते हैं। मान लीजिए वर्स्ट के सिनेरियो कि हम तो आएंगे
और हम तो जाएंगे, हम पत्थर भी मारेंगे और गोली भी चलाएंगे, आपकी महिला अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार भी करेंगे, गाड़ी में आग लगाएंगे। तो उनका तो भी ठीक है, हमारी लाश के ऊपर से गुजर जाओ, और मैं भी कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हूँ। हमको सरकार ने जो अधिकार दिया है तो भाई सामने बलवाई 3 चेतावनी शुरू कर दो। अब बेटा, टीयर गैस, वाटर कैनन, लाठी, पेलेट, रबड़ बुलेट, सॉलिड बुलेट, कंट्रोल फायरिंग। और ऐसा सीन मैंने ज़िंदगी में कम देखा है कि सॉलिड बुलेट चलने के बाद, कंट्रोल फायरिंग के बाद कोई भी टिकी हो, ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा। तो ठीक है, मैं मेरे सामने की बात बता रहा हूँ। लठ चला तो 3 की जगह 30 भग रहे थे। लठ कायदे से चल जाए, लठ के बाद की नौबत आती नहीं है। मैंने कहा फायरिंग की नौबत ही नहीं आती है। आपने जो बात कही बड़ी बहुत ही प्रासंगिक से, मतलब आपने सही, अच्छी लाठी चार्ज हो जाए, इन्हें मजाल है नहीं। लेकिन जो स्टूडेंट थे ना, स्टूडेंट थे, उसमें जंतर मंतर की बात बता रहा हूँ, तो वो भागने लगे, शरीफ पढ़ने लिखने वाले भागने लगे, तो उनको पुलिस ने रास्ता दिया। पुलिस तो रास्ता देगी ही। हाँ, कि आराम से आराम से आराम से जाओ, आराम से जाओ। ये तय करना होगा कि हम जलालत से जिंदा रहेंगे या हमारे रहते मेरी ड्यूटी पर रहते संसद में कोई पहुंच जाए। मैंने कहा ना, बस यही देखिए, ये पॉडकास्ट का जो मेन आंसर था, वो मेन आंसर यही था, यही आपसे सुनना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं ग्राउंड जीरो पर पूरी तरह से मौजूद था। सबसे पहले तो पुलिस ने डिनायल किया कि हमने एंटी रॉयट्स गन का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अब इस बात को, ये बात साबित हो चुकी है। आपको ये समझना होगा, बहुत चालाकी से कुछ लोग ये बोल रहे हैं स्टूडेंट का प्रोटेस्ट था, उस पर पैलेट गन क्यों चलाई, और जो उनको ये समझना चाहिए कि उसी प्रोटेस्ट ने ये कॉल किया था कि संसद भवन की तरफ बढ़ना है, तो संसद भवन की तरफ कैसे बढ़ जाने देते? फिर तो जो कर सकती थी पुलिस, उसने वो किया। पुलिस को स्टैंड नहीं ले पा रही है दिल्ली पुलिस की। पुलिस को स्टैंड लेना चाहिए। पुलिस को ये बताना चाहिए कि उन लोगों ने किस किस तरह के बल प्रयोग का इस्तेमाल किया। आकर खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, सोशल मीडिया में इस चीज़ों को डालना चाहिए, बचना नहीं चाहिए। दिल्ली पुलिस पर आ जाते हैं, वो महिला को पुलिसकर्मी मार सकता है क्या? ना, मारना नहीं चाहिए, और ये उसूलन गलत है। आपको याद होगा, दिल्ली पुलिस के एक डिप्टी एसपी थे, कोर्ट में किसी महिला ने उनके ऊपर थूक दिया, वो बिल्कुल चुपचाप खड़े थे। जो महिला ने किया वो बहुत ही आपराधिक कृत्य भी था, भर्त्सनीय भी था, निंदनीय भी था, लेकिन जब्त था। महिला जब आती है, बच्चे जब आते हैं, तो पुलिस का काम है जब्त से काम ले, और हाथ उठाना तो अक्षम्य है। AK-47 चमकाना बिल्कुल अक्षम्य है। तो वो जो पुलिसकर्मी ने किया वो गलत था, बिल्कुल गलत था, और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। महिला के ऊपर होने का कोई औचित्य ही नहीं है। भीड़ थी उस पर भी नहीं, महिला पुलिसकर्मी होनी चाहिए। महिला पुलिसकर्मी होती है, महिला, वही मैं कहता हूँ कि महिला पुलिसकर्मी इसी दिन के लिए कि महिला के ऊपर कार्रवाई करनी है, तो महिला पुलिस कर सकती है, पुरुष पुलिसकर्मी नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, ये स्थिति है, और इसको लेकर अलग अलग तरह के सभी लोग अपने अपने तरीके से बयान दे रहे हैं। लोकतंत्र में विरोध करने की इजाज़त है और हक है हर आम आदमी का कि वो लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करे, शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करे। लेकिन जब बात सबसे संवेदनशील इलाके संसद भवन की तरफ बढ़ने की हो, जिसमें क्रिमिनल एलिमेंट्स हो, तो पुलिस को क्या करना चाहिए, ये जवाब विक्रम सिंह सर ने दिया। बाकी हमारे डिबेट में जो कुछ समझ में आई गया होगा दर्शकों को अपने अपने हिसाब से। ऐसे मौके पे प्रशासन नंगी तलवार हो जाती है बिना मुरव्वत के कि आप मेरे पुत्र हैं कि आप मेरे भाई हैं। संसद की तरफ मार्च करेंगे बिला इजाजत, और आपकी नीयत में खोट है, आप नहीं जा पाएंगे, मेरी लाश के ऊपर से गुजरेंगे। ये हर पुलिस अफसर का यही चुनौती, ये मैंने अपने गुरुजनों सीखा, और मैं आपको भी यही मशवरा और परामर्श दूंगा। जियो, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये फीडबैक, आपको ये शो कैसा लगा, अपना फीडबैक और कमेंट जरूर करिएगा। शुक्रिया।